गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था मीटर ब्रिज और उस पर बेस्ड है न्यूमेरिकल। आज हमने टॉपिक डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। ओके, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज ए प्रैक्टिकल डिवाइस which is used to measure potential difference or EMF of cell accurately. Okay, it is a practical device which is used to determine potential difference or EMF of cell accurately. It is based on null deflection point method. Okay, null deflection method का मतलब ये होता है जब भी ये किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर करता है तो उस सर्किट से कोई भी करंट वो ड्रॉ नहीं करता है। ठीक है, इसके द्वारा जो मेजरमेंट होते हैं वो एक्चुअल होते हैं, रियल मेजरमेंट होते हैं। इन नो डिफ्लेक्शन कंडीशन नो करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, देयरफॉर इट्स मेजरमेंट विल बी एक्यूरेट। ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है जब ये पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ मेजर करता है। Potentiometer works as a voltmeter of infinite resistance, that is ideal voltmeter. Resistance of a ideal voltmeter is infinite. In no deflection condition, potentiometer works as a voltmeter of infinite resistance. जब सर नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में होगा तो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। इसका मेन इसका रेजिस्टेंस होगा वो एज ए रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर वर्क एज ए आइडियल वोल्टमीटर। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फिगर। देखिए, इसमें एक रेजिस्टेंस है आर और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। स्कैंड ए और बी, उनके बिटवीन हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर। ये फिगर फर्स्ट। ओके, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। मेजर करने के लिए इसके अक्रॉस से वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। यहाँ से करंट फ्लो हो रही थी वो आई, बट वोल्टमीटर हैज़ ए फाइनाइट रेजिस्टेंस। जो रियल वोल्टमीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस होता है वो फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो ये कुछ ना कुछ करंट है वो ड्रॉ करेगा। मतलब इस वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ करंट है वो फ्लो होगी, तभी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर यहाँ आई डैश है तो यहाँ जो करंट होगी वो अब आई माइनस आई डैश। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V डैश इक्वल टू आई माइनस आई डैश इंटू आर। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से लेस होगा। ये V इक्वल टू आई आर और ये आई माइनस आई डैश इंटू आर। कुछ करंट है वो, इससे करंट का कुछ पार्ट है वो वोल्टमीटर में फ्लो हो रहा है। वोल्टमीटर में फ्लो होगा तो इस कंडीशन में जो एक्चुअल जो पोटेंशियल करंट डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो डिक्रीज होगी। करंट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से लेस होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब अपनी जो रीडिंग होगी वो एररफुल होगी। अब ये रीडिंग है वो एरर लेस हो, अपना जो रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग हो। इसके लिए इस वोल्टमीटर का इसके लिए आई डैश की वैल्यू 0। आई डैश की वैल्यू जब 0 होगी तो V डैश इक्वल टू आई आर और वो किसकी इक्वल हो जाएगा V के। आई डैश की वैल्यू 0 होने के लिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए।
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब इस टाइप का हमें वोल्ट मीटर नहीं बना सकते जिसका रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो मेरे क्या होगा, वोल्ट मीटर के जो रीडिंग होंगी वो एररफुल होंगी। क्लियर हो गया? तो आईडीएस की वैल्यू वो जीरो होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसके लिए आईडीएस की वैल्यू जीरो, इसके लिए वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो वोल्ट मीटर वर्क नहीं करेगा। मतलब प्रैक्टिकली इस टाइप के वोल्ट मीटर का फॉर्मेशन है वो पॉसिबल है नहीं है। लेकिन अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में ये आईडीएस यहाँ जीरो होगी, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में पोटेंशियोमीटर है वो सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। जब पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में होगा तब ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। तो यहाँ आईडीएस की वैल्यू होगी वो जीरो। तो इस पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग होगी पीडीएस इक्वल टू आईआर, और वो इक्वल होगी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब ये हो गया कि ना पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग है वो एररलेस है। मतलब पोटेंशियोमीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस का एक एक्चुअल मेजरमेंट करेगा। क्लियर? तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर है वो वर्क्स एज ए वोल्ट मीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, दैट इज आइडियल वोल्ट मीटर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ना आईडीएस की वैल्यू जीरो होने के लिए वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर होता है वो आइडियल वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब पोटेंशियोमीटर को हम इससे कनेक्ट करेंगे तो जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन में ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। इसके द्वारा जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल मेजरमेंट के इक्वल होंगे। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर है वो एक वर्क्स एज ए वोल्ट मीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, दैट इज आइडियल वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियोमीटर वर्क्स एज ए आइडियल वोल्ट मीटर। ओके, फिर भी हम देखो जब यूज़ करते हैं वो वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। इसका कारण ये होता है कि वोल्ट मीटर को ना यूज़ करना बहुत इजी रहता है, थोड़ा सा साइज़ में भी स्मॉल होता है। अब पोटेंशियोमीटर वो साइज़ में भी बड़ा होता है, फिर उसका सर्किट साथ में लेकर घूमे उसको तो पॉसिबल नहीं है। वोल्ट मीटर में तो 2 लीड लगाए तुरंत अपना रीडिंग आ गई उसमें। अब उसमें तो अपने को क्या करना है, पहले उसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजर करो, फिर उसके बाद में उसको लेंथ मेजरमेंट करो, और फिर उसके बाद में उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। ठीक है, तो इतना टाइम किसके पास है? ठीक है, और इतना बड़ा पोटेंशियोमीटर ले लेके कैसे घूमेंगे ना, जो कि वोल्ट मीटर तो इतना सही होता है वो तुरंत अपने को डिफ्लेक्शन दे देगा, तुरंत अपने को रीडिंग आ जाएगी। थोड़ा बहुत इसमें क्या कि जो एक्चुअल रीडिंग होती है उससे ये लेस ही होता है। लेकिन अगर हम अपनी फैसिलिटी के साथ देखें तो यहाँ वोल्ट मीटर को ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियोमीटर होता है वो साइज़ में भी कॉम्पैक्ट, साइज़ में भी थोड़ा बड़ा होता है, और इसका यूज़ करना इतना आसान नहीं होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। देखिए एक सिंपल ऑपरेटर्स है, वैसे कंस्ट्रक्शन में इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें देखिए एक वुडन बोर्ड होता है, इसको हम प्लंग बोल सकते हैं। इस वुडन बोर्ड पर 2 कनेक्टिंग स्क्रू होते हैं ए एंड बी, और इन स्क्रू के बीच में 10 मीटर लॉन्ग वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और ये 10 मीटर वायर है हर 1 मीटर पर बेंड रहता है। 10 मीटर वायर है वो हर 1 मीटर पर बेंड होता है। जिस स्टार्ट ने हमने यहाँ से किया 1 मीटर पर, इसको 1 मीटर हुआ, फिर इसको बेंड कर दिया। यहाँ कॉपर स्ट्रिप लगी रहती हैं, इनकी हेल्प से हम इसको बेंड कर लेते हैं, फिर अगेन, और इसे करके इसको 9 टाइम्स हम इसको बेंड करते हैं, और फाइनल इसको हमें
जो लास्ट एंड है उसको पॉइंट बी से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ये पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया which stretch between two connecting terminals A and B। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए मतलब इस वायर को हम लेंगे 1 मीटर लिया, 10 टोटल तो 10 मीटर का वायर होता है, 1 मीटर पे इसको बेंड कर दिया, फिर अगेन 1 मीटर पे बेंड कर दिया, इस तरह से बेंड करते करते और ये लास्ट जो इसका एंड है वो इसको हमने बी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस वायर के पैरेलल एक मीटर स्केल रहता है, उस मीटर स्केल की हेल्प से हम इस पर एक बैलेंसिंग लेंथ है वो फाइंड कर लेते हैं, क्लियर। अब इसमें देखिए, और इसमें सर्किट में इसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ये बैटरी रहती है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ की रहता है कि बैटरी है, ये की है, और ये रियो स्टेट, और रियो स्टेट के टर्मिनल को हम ए से कनेक्ट कर देते हैं। और देखिए ये बैटरी है और ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, हम यहाँ पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल से, और फिर यहाँ लगी रहेगी एक की, और फिर उसके बाद में यहाँ होगा एक रियो स्टेट, और इस रियो स्टेट को हम कनेक्ट कर देंगे पॉइंट बी से, ठीक है, टर्मिनल बी से कनेक्ट कर देते हैं। ये होता है इसका प्राइमरी सर्किट। और देखिए वैसे ये तो इसका है वो एक फिजिकल अरेंजमेंट है, फिजिकल डायग्राम है, और इसका अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसमें पोटेंशियोमीटर के जो वायर होता है उसको एक सिंपल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, ए और ये बी। ये पोटेंशियोमीटर का वायर है जिसकी लेंथ है वो 10 मीटर है, बार बार इस तरह से शो नहीं करते इसमें, क्लियर। और इसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर इसके बाद में यहाँ कर देंगे की, और यहाँ लगा देंगे रियो स्टेट, और रियो स्टेट को हम कनेक्ट कर देंगे बी से, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका प्राइमरी सर्किट। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसकी, मैंने आपको बता दिया। एक वुडन बोर्ड होता है और उस बोर्ड पर 2 टर्मिनल लगे रहते हैं ए और बी, और इन टर्मिनल के बिटवीन है वो हर 1 मीटर पर वायर वो बेंड रहता है, और लास्ट जो एंड होता है उसको हम बी से कनेक्ट कर देते हैं। और इसके पैरेलल में एक मीटर स्केल होता है, और उस मीटर स्केल की हेल्प से हम इसको बैलेंसिंग लेंथ है वो फाइंड कर लेते हैं, क्लियर। जो भी बैलेंसिंग लेंथ आती है उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। अब इसमें जो वायर यूज होता है वो होता है इसमें मैग्नीन, यूरेका और कांस्टेंट। जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है वो होता है मैग्नीन और कांस्टेंट। अब इसका वायर क्यों यूज करते हैं, तो आपको मैंने बताया था इस वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी लो, ठीक है। इस पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही ध्यान रखना आपको कि पोटेंशियोमीटर का वायर किसका बना होता है। तो पोटेंशियोमीटर का वायर एलॉय लाइक मैग्नीन और कांस्टेंट है, क्लियर। क्यों बना होता है, तो इससे मैंने बताया कि इसकी रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी इज़ वेरी लो, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो इसकी रेजिस्टिविटी पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है। तो इसके वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखिए अब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, द प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर is that a potential dropped across a segment of wire of a uniform cross sectional area carrying a constant current is directly proportional its length. The principle of potentiometer is that a potential drop across a segment of wire, कोई वायर का, इस पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसका कोई सेगमेंट है, कोई टुकड़ा है, उसके क्रॉस पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो उस सेगमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब उस सेगमेंट में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही हो। ओके, फिर आगे देखिए अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिटरमाइंड टू कंपेयर विथ नॉन वेरिएबल potential difference distributed uniformly over the potentiometer wire। मतलब अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो हमें पोटेंशियोमीटर के वायर पर यूनिफॉर्मली जो नॉन वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है उससे कंपेयर करके इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर के वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें नॉन होगा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस की हमें अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें नॉन होगा और वो वेरिएबल होगा, उससे का कंपेयर हमें अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस से करेंगे और उसकी हेल्प से हमें अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। और इन नल डिफ्लेक्शन कंडीशन अननोन पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज इक्वल टू द नॉन पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में जो अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वेरिएबल नॉन पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं कि ना इसके प्रिंसिपल को। अब देखिए इस पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को हमें समझते हैं। इसके लिए हम देखिए ए बी यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर है और इस वायर के टर्मिनल ए को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव को की से और की को रियोस्टेट से और रियोस्टेट को बी से। ये होता है इसका प्राइमरी सर्किट। अब सेकेंडरी सर्किट में उस सेल को हम कनेक्ट करते हैं जिसका ईएमएफ हमें फाइंड करना होता है। तो उस सेल के पॉजिटिव को टर्मिनल ए से, वायर के टर्मिनल ए से और नेगेटिव सेल के नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का अनदर टर्मिनल है वो जो कि जे से कनेक्ट होता है और जो कि जे की हेल्प से हमें कहीं भी इसमें इस वायर पर इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट है वो मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें अगर इस रेजिस्टेंस रियोस्टेट है और उसका जो रेजिस्टेंस हम मिनिमम कर देते हैं, मतलब जीरो कर देते हैं, उस कंडीशन में इस सेल का जो ईएमएफ, इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो इस पूरे वायर की लेंथ पर यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो वैसे भी नेग्लिजिबल है और इसका रेजिस्टेंस भी हमने कर दिया, जीरो कर दिया, तो इसका जो सारा जो ईएमएफ है वो इस वायर के अलोंग है वो यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर, तो इस कंडीशन में देखिए अब मान लीजिए इस प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आई। प्राइमरी सर्किट है उसमें करंट फ्लो हो रही है वो आई है और इस
पोटेंशियोमीटर है उसका जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है वो R है और इसकी जो लेंथ है वो L है। ओके, तो देखिए इस वायर के एंड A और B के बिटवीन जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो इस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि करंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ हो जाएगा VAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। पोटेंशियल ड्रॉप across wire AB is directly proportional its length if a constant current is flowing in it। okay, VAB directly proportional L, तो VAB इक्वल टू आ जाएगा XL और here X is a proportionality constant which called potential gradient। VAB इक्वल टू XL। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो हियर X इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीन होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ of the wire of potentiometer is called potential gradient। potential drop per unit length of potential drop per unit length of wire of potentiometer is called potential gradient। is called potential gradient। VAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और VAB इक्वल टू XL। ठीक है, ये A और B है, इसके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है वो VAB है और जो इसकी लेंथ है वो टोटल L है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है कि अगर हम A पॉइंट से B पॉइंट मूव करेंगे तो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। इस जब पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा अपने पास X इक्वल टू VAB अपॉन L। VAB अपॉन L। ओके, if resistance of wire of potentiometer is R in which constant current I is flowing, then from Ohm's law VAB equal to IR। So from equation second and इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास आई आर अपॉन एल, या इसको लिख सकते हैं आई आर एम।
और where Rm equal to R upon length, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर। क्लियर। अब आगे देखिए, हम इस पोटेंशियोमीटर वायर पर एक पॉइंट C कंसिडर करते हैं और इस C पॉइंट के इस वायर के जो स्टार्टिंग पॉइंट A है उससे लेंथ है वो L है। ओके, तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, और VAC इक्वल टू अपने पास आ जाएगा XL। क्वेश्चन 5, X यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है और L लेंथ है और VAC पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट से A एंड C। ओके, अब देखिए इसमें X है वो नॉन है, L भी नॉन है, तो यहाँ VAC भी नॉन होगा, और L वेरिएबल है तो यहाँ VAC भी वेरिएबल होगा। तो मैंने आपको बताया था नॉन वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस, नॉन वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस, X और L नॉन है तो ये नॉन हो गया, L वेरिएबल है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इस C पॉइंट पर इस पर कॉन्टेक्ट में लगा टच करने पर आपने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है। इस कंडीशन में जो पॉइंट C होगा वो होगा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। इस कंडीशन में एट पॉइंट C if at point C galvanometer shows zero deflection, then C is called null deflection point, and is equal to L is called balancing length, ओके, बैलेंसिंग लेंथ। अब देखिए इसमें इसका मीन क्या हुआ कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जो VAC पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C इज इक्वल टू EMF ऑफ ए अननोन सेल, इसके इक्वल होगा। इन जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन इक्वल टू VAC और VAC इक्वल टू XL। तो हमें X और L नॉन है और XL और L नॉन होंगे तो अननोन EMF हमें फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए अब आपने C पॉइंट पर इस पर टच किया था तब हमने कहा इसमें जीरो डिफ्लेक्शन हो गया। इस कंडीशन में जो C पॉइंट होगा वो होगा इसका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, और इस पॉइंट की A से जो डिस्टेंस रहेगी वो होगी इसकी बैलेंसिंग लेंथ, वो होगी L। तो VAC इक्वल टू आ जाएगा अपने पास XL, और जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में E इक्वल टू VAC तो इक्वल टू XL। अब ये बताया था मैंने, अननोन EMF और पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिटरमाइंड टू कंपेयर विथ नॉन वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
over the wire of the potentiometer. ओके, इस कंडीशन में आपने देखा कि यहाँ डिफ्लेक्शन है वो 0 है। अब देखिए आपने मान लीजिए सपोज कीजिए हमने ये पॉइंट पे इसको इस टच करते ही ये मान लीजिए क्या है C1। तो इस कंडीशन में क्या होता कि VAC1 इज लेस देन EMF ऑफ अननोन सेल। इसके तो करंट है वो इस सेल के अकॉर्डिंग, इसके सेल के अकॉर्डिंग फ्लो होती है, और इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होती तो डिफ्लेक्शन आता अपना लेफ्ट साइड। ठीक है, और हम अगर इसको यहाँ पॉइंट इस पॉइंट पे टच करते हैं वो मान लीजिए कौन सा है VAC2। तो उस कंडीशन में देखो इस कंडीशन में करंट फ्लो होती वो आपको मैंने भी बताई, ए करंट की डायरेक्शन होती वो AC1G और ये E और ये A। ओके, और जब VAC2 ग्रेटर देन E होगा तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी, फिर A और फिर इधर E G और फिर इधर से C2 फिर A। ठीक है, और फिर हमने इसमें डिफ्लेक्शन आएगा वो राइट साइड आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा वो राइट साइड। इसका मतलब जीरो डिफ्लेक्शन तो कहीं कहीं इनके बीच में ही होगा। हमने जैसे इस पे सी पे इसको क्या कराया, टच किया, कांटेक्ट करवाया, तो आपने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन हो गया वो जीरो है। जीरो डिफ्लेक्शन में मीन ये हो गया कि VAC इक्वल टू VAC। ये जो EMF है वो AC जो पोटेंशियल AC के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल हो गया। इस कंडीशन में सेकेंडरी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में होता है तो वो उस जिस सेल का EMF हम मेजर कर रहे हैं उससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। जब इसे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो इसके द्वारा जो मेजरमेंट होंगे वो एक्यूरेटली होंगे। समझ रहे हो आप? जैसे मैं कहूँ कि ये अपने पास सेल है और इसका EMF है वो E, और इसके अक्रॉस हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, EMF मेजर करने के लिए। लेकिन ये आपको पता है कि वोल्टमीटर है वो कुछ ना कुछ करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसके द्वारा जो मेजरमेंट होंगे वो एक्चुअल मेजरमेंट से क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है, तो ये जो मेजर करेगा वो करेगा V इक्वल टू E माइनस IR। ये वोल्टमीटर जो मेजर करेगा वो करेगा इसका EMF मेजर नहीं करेगा, इसकी टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज है वो इसके EMF से लेस देन होगी। लेकिन अगर आप इसके EMF को हमने मेजर करने के लिए हमने क्या कनेक्ट किया, पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया, तो आपने देखा कि इसमें जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो I यहाँ जीरो होगा तो V इक्वल टू होगा E। तो यहाँ पर आप देखोगे पोटेंशियोमीटर है वो EMF मेजर करेगा, जबकि वोल्टमीटर है वो टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा। तो यहाँ एक्चुअल वैल्यू कौन मेजर करेगा, पोटेंशियोमीटर। समझ में आ गई बात? जैसे मैं कह दूं कि इसका EMF है 1.5 वोल्ट, ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज है 1.2 वोल्ट। तो इसके EMF को वो मेजर करने के लिए वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे ना, तो वो इसकी टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा, नहीं कि इसका EMF। लेकिन पोटेंशियोमीटर को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो इसका EMF मेजर करेगा, क्योंकि ये सर्किट से इस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा, और सेल किस में होगा, ओपन सर्किट में। और जब ओपन सर्किट में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड EMF। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहा कि ना पोटेंशियोमीटर एक्ट्स एज ए आइडियल वोल्टमीटर। ओके, तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर।
Good morning, students.